जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योतिष बाई डॉक्टर कमला पांडे में। आप सभी के डिमांड के आधार पर आज हम 2023 के राशि फल की बात कर रहे हैं। गोचर में जो ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले उन सभी भाई बहनों का, मित्रों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया और सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं। जिस तरह से आप मेरी सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं, लाइक शेयर करके, सुंदर सुंदर कमेंट्स करके, जय माता दी लिख के, माता रानी हर पल हर क्षण आपकी सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाए, ऐसी मैं मंगल कामना करती हूँ। प्लीज़ वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष बाई कमला पांडे, तो घंटी के निशान को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। कर्क राशि की बात कर रहे हैं। जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन, शनि का, राहु का, केतु का, जो ये लंबी अवधि के लिए ग्रह चलते हैं, इनके राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। एवरेज रूप से आप इस राशि फल को देखिए, क्योंकि पूर्ण रूपेण जानकारी के लिए आपकी दशा अंतरदशा का ज्ञात होना जरूरी है। साथ ही आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति कैसी है, ये भी बहुत अधिक महत्व रखता है। लेकिन गोचर का जो राशि परिवर्तन ग्रहों का गोचर में होता है, उसका निश्चित रूप से हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अगर बात बृहस्पति की करें, पहले कुछ सकारात्मक बातें करते हैं। बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पर स्वराशि के 8% चल रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा लाभ है, दे रहे हैं। बात आपके भाग्य की हो, शिक्षा संतान की हो, या संतान के भाग्य की हो, आपकी खुद की सकारात्मक ऊर्जाओं की हो, तो उन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर बृहस्पति आपको बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं। अप्रैल तक ये बृहस्पति आपको इन सभी चीज़ों को लेकर के लाभ देंगे। अगर आपके बर्थ चार्ट में बृहस्पति अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से आप इस समय का सदुपयोग कीजिए। धार्मिक क्रियाकलापों में आपका मन लगेगा और आपकी सोच जो है वो सकारात्मक रहेगी। इसके बाद बृहस्पति आपके दसम भाव में, जहाँ राहु पहले से बैठे हैं, वहाँ जाकर के गुरु चांडाल योग बनाएंगे। तो वो समय थोड़ा सावधानी का होगा। अगर आप धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं, धर्म विरुद्ध बातें करते हैं और कार्य क्षेत्र में झूठ का सहारा लेते हैं, तो फिर आपके लिए कुछ समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि गुरु चांडाल योग उस टाइम पर ज़्यादा समस्या देता है। और ये टाइम होगा जब आपको पिता के धन की और पिता की बारे में भी थोड़ा सा सावधानी रखना होगा, क्योंकि अक्टूबर के बाद से जब आपके राहु भी राशि परिवर्तन कर देंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा इन बातों को लेकर आपके पिता और छोटे भाई बहन और मित्रों को लेकर के, आपकी कमर को लेकर के आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। ये तो बृहस्पति के आपके सकारात्मक प्रभाव थे कि आपको अच्छे आपको मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के। अगर आप ईमानदारी से कार्य करते हैं, तो यही बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र में आपको लाभ दिलाने वाले होंगे, आपको सम्मान दिलाने वाले होंगे। अब बात करते हैं शनि की। शनि आपके 17 जनवरी तक, तो 16 जनवरी तक आपको अच्छे लाभ दे रहे हैं। सप्तम भाव में स्वराशि की राजयोग बना करके बैठे हैं और आपके कार्यों की बाधाएं दूर हो रही हैं। लेकिन क्योंकि सप्तमेश आपके शनि जो हैं, ये अष्टमेश और सप्तमेश हैं, तो मिला जुला यहाँ पर लाभ ये देंगे। अगर बात आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की करें, तो उसके लिए आपका 17 जनवरी के बाद का जो समय है वो सावधानी वाला होगा, क्योंकि सप्तमेश अष्टम में है, साथ ही ये केतु की दृष्टि में भी है। तो अगर आपका कोई विवाद चल रहा है अपने जीवन साथी के साथ, वहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखें, विवाद को ना बढ़ाएं और प्रतीक्षा करें अच्छे समय की। जितना हो सके आप शांति से अपने बातों को छोड़ दें कुछ समय के लिए। और बात लाइफ पार्टनर की हेल्थ की है, तो वहाँ भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। उपाय के साथ साथ डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत होगी। इसके बाद आपके जब केतु आपके चतुर्थ भाव से अक्टूबर में हट जाएंगे, तो फिर गोचर में कभी जब यहाँ पर मंगल और सूर्य की युति होगी, उस टाइम पर थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। बाकी इतना कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी वाणी को लेकर के निश्चित रूप से आपको बहुत अधिक समस्या हो सकती है, क्योंकि आपकी वाणी स्थान पर शनि की शत्रु दृष्टि रहेगी और आपके कुटुंब हो गया, आपकी सेविंग्स हो गई, इन सब चीज़ों के लिए शनि आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। लेकिन बात अगर रिसर्च की करें, अगर आप
शोध कर रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो वहाँ आपको बहुत अच्छा लाभ ये शनि देंगे। ऑकल साइंस में आपको यहाँ पर कुछ अच्छे लाभ ये देंगे। आपकी कुछ नई चीज़ें आप सीख सकते हैं और लोगों को शेयर कर सकते हैं। उन चीज़ों के लिए शनि ज़मीन से संबंधित कार्यों के लिए, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जो खनिज पदार्थ होते हैं, ज़मीन के अंदर से निकलने वाली जो चीज़ें होती, उन चीज़ों के कार्यों के लिए शनि यहाँ पर अच्छे होंगे। लेकिन फिर भी सप्तमेश का अष्टम में जाना लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर को लेकर के बहुत अच्छा, या बिजनेस के बड़े डिसीजनों को लेकर के बहुत अच्छा नहीं है। आपको बहुत सूझबूझ के साथ सोच समझ करके शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ना चाहिए और अपनी दशा अंतर्दशा और शनि की आपकी कुंडली में स्थिति निश्चित रूप से चेक कर लेनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के आपके लिए ये साल मिला जुला आ रहा है। अगर विवाह की बात करें तो अप्रैल से पहले का समय विवाह के लिए अच्छा है, उसके बाद आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। उपाय के तौर पर आपको हनुमान जी की या भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। वैसे भी कर्क राशि वालों के लिए भगवान शिव की आराधना बहुत अच्छी होती है। मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले होते हैं, इससे आपका मन बैलेंस होता है। पूर्णिमा के दिन व्रत करना, चंद्रमा के दर्शन करना, उनको अर्घ्य देना, पूर्णिमा की रोशनी में खीर बनाकर रख करके उसका सेवन करना परिवार के साथ, खीर में चीनी की जगह मिश्री डालना और इलायची का प्रयोग करना, ये सभी आपके लिए बहुत ही अच्छे उपाय होंगे। बात आपकी, इससे आपका चंद्रमा भी बैलेंस होगा। भगवान शिव के ऊपर आप हर सोमवार के दिन कच्चा दूध अर्पित कर सकते हैं। स्वयं भी आप दूध का अधिकतम सेवन करें, जल का अधिकतम सेवन करें, चांदी का अधिकतम प्रयोग करें। और चंद्रमा का संबंध माँ से होता है, तो माँ के सानिध्य में आप जितना रहेंगे उतना आपको अच्छा लाभ मिलेगा, आपका मन शांत होगा। अगर माँ आपके पास नहीं रहती, दूर रहती हैं या दुनिया में नहीं है, तो फिर आप चंद्रमा की रोशनी में और भगवान शिव के सानिध्य में बैठ करके लाभ ले सकते हैं। जब आपका मन बहुत अशांत हो तो कुछ ना सोचें, शांत होकर के भगवान शिव का ध्यान करते हुए बैठ जाएं। कुछ भी ना सोचें, या कहीं जा कर के मंदिर में, शिवालय में बैठ जाएं, कुछ भी ना सोचें। आपको लाभ, आप कहेंगे कैसे होगा बिना पूजा के कुछ भी, जब शांत होकर के आप बैठ जाएंगे ना, स्वतः ही भगवान की ऊर्जाएं आपको सकारात्मक मिल जाती हैं। और जब आप सही पवित्र जगह पे जाते हैं जहाँ ऊर्जाएं होती हैं, जब आप ठंडे पानी के पास बैठते हैं, किसी झरने के पास बैठते हैं, तो आपको कहना नहीं पड़ता है मुझे ठंडक महसूस हो जाए। ऐसे ही जब आप परमात्मा के सानिध्य में शांत होकर के बैठ जाते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है और अधिक शांत होने लगता है, और आपका फिर दिमाग भी काम करने लगता है। जो तनाव है वो आपका कम महसूस आपको मतलब कम होता हुआ महसूस होता है। क्योंकि जब भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं, तनाव लेते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो हम नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर चिड़चिड़ापन में, अगर कहीं मैं चाहूँ गुस्से में लोगों से बात करूँ, इरिटेट होकर के बात करूँ, तो मुझसे कोई बात करना नहीं चाहेगा। इसके विपरीत अगर मैं अंदर से इरिटेट हूँ और मुझे गुस्सा आ रहा है, पर मैं बाहर से नहीं दिखा रही हूँ, तो भी ऊर्जाओं को लोग महसूस कर सकते हैं आपकी। तो किसी को भी आपके पास बैठना बहुत अच्छा नहीं लगेगा। वो हम कहते हैं ना कि किसी के पास बैठकर ऐसा लगता है कि और थोड़ी देर बैठे हैं, आपके पास से जाने को मन नहीं कर रहा है और अच्छा लग रहा है कि ऐसी अच्छी बातें करें। तो वो अंदर की ऊर्जाएं होती हैं, वो नहीं भी बोल रहे होते, दो चार शब्द भी बोल रहे होते, तो भी आपको अच्छा महसूस होता है। और कुछ लोगों के पास में वो आपको कितना भी सेवा कर रहे होते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो आपके अंदर से भी जब आप शांत होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, वो ऊर्जाएं भी लोग महसूस कर पाते हैं। और जब आप शांत होते हैं, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो जो भी आप सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, वो आपको याद रहता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ करके आपके करियर में आपको अच्छी सफलता मिलती है। विशेषकर ये उपाय जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर होता है, उन लोगों के लिए बहुत ही मददगार होता है। तो इस तरह आप चंद्रमा को मजबूत कीजिए। और शनि के उपायों के लिए हर शनिवार को भगवान शिव के ऊपर जल में काले तिल मिला करके चढ़ाइए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, और अपने कार्यों को, विशेषकर माता पिता और इन लॉज, पेरेंट्स और इन लॉज दोनों के साथ आपको बहुत सावधानी से अपना व्यवहार करना है और उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। स्पेशली अक्टूबर के बाद से, जब गुरु चांडाल योग का प्रभाव होगा, अप्रैल के बाद से, अप्रैल से अक्टूबर के बीच का जो टाइम होगा, ये टाइम आपको विशेष सावधानी का होगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान रखते हैं इन बातों का, बृहस्पति को बल देते हैं,
गाय की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों का, एस्ट्रोलॉजरों का, धर्म से हुए जुड़े हुए लोगों का सम्मान करते हैं, सम्मान नहीं भी करते, उनका अनादर नहीं करते हैं, तो बृहस्पति आपको निश्चित रूप से अच्छा फल यहाँ पर भी देंगे, क्योंकि भाग्य से हैं आपके, तो भाग्य के द्वारा आपके कर्म की वृद्धि होगी। इसके विपरीत आचरण में फिर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने व्यवहार पे ध्यान रखें। उपाय के तौर पर गौ की मंदिरों की सेवा करते रहें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के ये साल आपके लिए अच्छा हो और इन उपायों को करके आप उसे और अच्छा बनाएं, ऐसी मंगल कामना करते हैं। आपकी बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए ये साल मिला जुला रहेगा। अगर बात आपकी बृहस्पति की करें तो बृहस्पति आपको अच्छा लाभ दे रहे हैं अभी, विशेषकर अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, आप ऑकल साइंस से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो वहाँ आपको बहुत अच्छे लाभ मिल रहे हैं। विदेशों से आपको अच्छे लाभ मिल रहे हैं, वाणी से आपको अच्छे लाभ मिल रहे हैं। हालांकि संतान भाव का स्वामी अष्टम में है तो थोड़ा चिंतित आप ज़रूर संतान पक्ष की तरफ से होंगे, लेकिन जब तक यहाँ पर स्वराशि में है तो ऐसी कोई विशेष परेशानी वाली बात नहीं। उपाय के तौर पर आप गाय की सेवा करते रहें और विशेष ध्यान आपको तब रखना होगा जब 22 अप्रैल के बाद आपके भाग्य स्थान पर जाकर के गुरु चांडाल योग बनाएंगे, वहाँ पर आपको मिले जुले रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप अपने व्यवहार को अच्छे रखते हैं तो आप शिक्षा संतान को लेकर के अच्छा रिजल्ट देंगे। व्यवहार में इस गुरु चांडाल योग क्या है, अगर आप धर्म विरुद्ध बात या धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, धर्म की निंदा कर रहे हैं, मंदिरों को जाकर आप मंदिर पूजा करने जाते हैं और बहुत गंदा करके आ जाते हैं, एस्ट्रोलॉजरों की, पंडितों की, धर्म से जुड़े हुए लोगों की आप आलोचना करते हैं, तो वहाँ ये गुरु चांडाल योग आपको फिर बहुत पीड़ा पहुँचाते हैं। यानी कि आपने धर्म विरुद्ध बातें और कार्य दोनों को ही रोक लिया। इसके विपरीत गाय की सेवा करनी शुरू कर दी, इनका अनादर ना करते हुए आदर करिए। आदर नहीं कर सकते तो अनादर मत करिए, तो निश्चित रूप से फिर ये गोचर बृहस्पति का आपके लिए पूरे वर्ष भर में अच्छा होगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको अपनी लेखन से संबंधित अगर आप कार्य करते हैं वहाँ सावधानी रखनी है, कोई पेपर साइन कर रहे हैं तो वहाँ सावधानी रखनी है, यात्राओं में आपको सावधानी रखनी है। संतान स्थान पर स्वराशि दृष्टि होगी तो बृहस्पति को आप बल दीजिए, अच्छे काम करके, धर्म से संबंधित काम करके, तो निश्चित रूप से फिर आपको भाग्य को लेकर और यात्राओं को लेकर, शिक्षा संतान को लेकर पूरे वर्ष ही ये बृहस्पति अच्छा लाभ देने वाले होंगे। अब बात करते हैं शनि की। शनि आपकी कुंडली में अभी तक पिछले 2.5 साल से तो आपको बहुत अच्छे लाभ दे रहे हैं, क्योंकि छठे भाव में स्वराशि के शनि जिंदगी भर के जितने दुश्मन थे आपके, आपने सबसे कहा कि हाँ, मतलब आपकी बारी आ गई सबको सुनाने की, आपकी हर जगह जीत हुई और आप आगे बढ़े, शत्रु आपके आगे खड़े नहीं हो पाए बिल्कुल भी, और आपको अच्छा लाभ मिला। लेकिन बात अगर लाइफ पार्टनर की करें तो उनके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ शनि ने आपकी दी होगी, अगर आपकी ग्रह दशा भी अच्छी नहीं चल रही और शनि बर्थ चार्ट में अच्छी नहीं है तो। बाकी सब कुल मिलाकर के शनि आपको खर्चे बहुत ज़्यादा भले ही आपके हो रहे थे, थोड़ा सा बाईं आँख और सिर को लेकर आप परेशान ज़रूर हो रहे होंगे, लेकिन बात आपकी यात्राओं की करें, मित्रों की करें, छोटे भाई बहनों की करें, पराक्रम की करें और दुश्मनों को परास्त करने की करें, ज़मीन के अंदर की जो चीज़ें होती हैं, कोयला, खनिज पदार्थ आदि, उनसे संबंधित कार्यों की करें, तो उसके लिए शनि ने आपको बहुत अच्छा लाभ दिया और 17 जनवरी तक ये आपको बहुत अच्छा लाभ अभी दे रहे हैं। 17 जनवरी के बाद भी समय आपके लिए व्यवसाय के लिए तो अच्छा है, क्योंकि स्वराशि के रहेंगे सप्तम में, लेकिन यहाँ से इनकी शत्रु दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और आपके भूमि, भवन, वाहन, माता स्थान पर इनकी शत्रु दृष्टि पड़ेगी। तो इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा आपको भाग्य स्थान पर, धर्म स्थान पर आपकी नीच दृष्टि इनकी रहेगी, तो इन जगहों को लेकर आपकी कमर से संबंधित कोई समस्याएं, आपको पहले से ही कोई रोग है, वहाँ आपको थोड़ा सावधान हो जाना है। अपने व्यवहार में उग्रता नहीं लानी है, और अगर पिछले 2.5 सालों में लोगों को आपने जब आपका अच्छा टाइम चल रहा था उल्टा सीधा नहीं बोला है और गलत व्यवहार नहीं किए हैं, तो निश्चित रूप से ईमानदार अगर आप हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, तो एक कठिन परिश्रम करवाएंगे और आपको आगे अच्छा रिजल्ट भी देंगे। लेकिन फिर भी आपको इन
शनि आपको भूमि भवन वाहन दिलाने वाले तो हैं, लेकिन शत्रु दृष्टि है तो खरीदते समय सावधानी रखें, अच्छे से छानबीन कर लें। माता के साथ संबंधों को लेकर के थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और उपाय के तौर पर हनुमान जी की या भगवान शिव की आराधना करें तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जब जब सूर्य आपके उच्च के होंगे, स्वराशि के होंगे, मित्र राशि में होंगे, प्लेसमेंट अच्छी होगी इनकी, तब तब आपका मनोबल अच्छा बढ़ा हुआ रहेगा। बाकी काम कारोबार के लिए तो अच्छा है, पर लाइफ पार्टनर के साथ और बिजनेस पार्टनर के साथ विवाद करने से बचें, क्योंकि सप्तम में शनि आपके रहेंगे, इनमें केतु की इनके ऊपर दृष्टि रहेगी। और फरवरी में यहाँ पर सूर्य रहेंगे और उसमें केतु की दृष्टि भी रहेगी, तो थोड़ा सा अपने विवाद ना बढ़ाएं, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें, अपनी उग्रता पर नियंत्रण रखते हैं। अगर आप अपना व्यवहार अच्छा रखते हैं, मधुर रखते हैं, शांत रहते हैं कुछ समय के लिए, तो निश्चित रूप से अपने रिश्तों को भी आप बैलेंस कर सकते हैं। और जो समस्याएं आपके आ सकती हैं उनके लिए भी आपको लाभ मिलेगा। आप शनि के मंत्रों का जप कर सकते हैं, या फिर आप हनुमान जी या भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बात राहु केतु की करें तो राहु केतु अक्टूबर के बाद से आपको थोड़ा सा अपने परिवार को लेकर, सेविंग्स को लेकर, अपनी वाणी को लेकर, पेट को लेकर थोड़ा सावधानी रखनी है, दाहिनी आंख को लेकर। अगर इन चीज़ों में कोई समस्या महसूस हो तो 7 अनाज कबूतरों को खिला दिया करें, तो आपको लाभ हो जाएगा। ज्योतिषीय उपाय के अलावा व्यावहारिक उपाय ज़रूर कीजिएगा, अपनी वाणी की उग्रता को कंट्रोल कीजिएगा। वैसे भी सिंह राशि वाले शेर की तरह होते हैं, डरते ही नहीं हैं किसी से, बहुत स्पष्टवादी हो जाते हैं। इसकी वजह से इनके रिश्तों में बैलेंस आने में दिक्कत होती है। तो ये टाइम आपका विशेष होगा जब आपको थोड़ा सा मीठा बोलने की ज़रूरत होगी या फिर शांत रहने की ज़रूरत होगी। तो निश्चित रूप से जब ये ग्रह अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे, चीज़ें स्वतः ही शांत हो जाएंगी, अन्यथा चीज़ें बिगड़ती ही चली जाएंगी। फिर आने वाले टाइम में उन्हें संभालने में आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी। आशा करती हूँ इन उपायों को करेंगे, इन व्यवहारिक और ज्योतिषी उपायों को, और आने वाले साल का एंजॉय करेंगे। हैव ए हैप्पी 2023 ईयर, और खूब आपके सपने पूरे हों, आप खूब सकारात्मक रहें, आगे बढ़ें, ऐसी मनोकामना के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता।